ये वो पेड़ है जिसमें हमारी दवाई नहीं डली। इधर से तो जब मेरे को बोल देना कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपसे बात, ये देखो, ये जहाँ ज्यादा है वहां दिखा। उधर की साइड ज्यादा है। ये इनमें कुछ भी ना है, इनमें कुछ भी ना है। रुको मेरे को ढूंढने कहीं इसकी घेरो दवाई में कोई कसूर ना है। दवाई इसकी और ये वो खेत है जिनमें हमारे दुकान की दवाइयाँ नहीं डली, उसमें भी ये रोग है। का कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे न्यूज वाले हैं। ये अच्छी कंडीशन के फूल हैं। और इधर ये देखो, ये बेकार कंडीशन के पेड़ हैं। ये हमारे संजय बंसल जी पत्रकार। चाचा ये जमींदार मिल के जाइए, जाओ देखो इसमें धो लीजिए, लाइट आ रही है, देखो पास से लो। ये पत्तियां जैसी उस व्यक्ति के जल रही हैं उस तरीके ये दागिल होती है, तो सबसे पहले टुक लगता है और ये चूसक जानवर की वजह से होती है। और ये देखो, ये सेम यही चीज वो फैल गई। अब आप वीडियो ऑन कर लो। इस बीमारी के बात तो भाई आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की खेत में पोजीशन है आपकी दवाई जो इस खेतों में डाली है या नहीं डाली है, थोड़ा जान। पहली बात तो हम उन खेतों का मुआयना कर रहे हैं जहाँ पर ये बीमारी, जिसको झुलसा बोलते हैं, काली चूर्ण फफूंदी होती है। ये गिरे हुए पत्तों से या पौधे में नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। और जैसा कि देख रहे हो कि नीचे से पौधा जलता हुआ आता है और ये नमी में चटक के रोड़ी ऊपर लगती है। अच्छा, ये वो खेत हैं जिनमें मेरी कोई दवा नहीं डली। अच्छा। ये उन खेतों में दिखा रहे हैं कि जहाँ नहीं डली वहाँ भी ये रोग इस तरीके से आता है और ये पत्तियाँ जल जाती हैं। इसके लिए रिकमेंडेशन जो कृषि विभाग के द्वारा भी अमूमन होता है, वो दो ही दवाइयाँ आती हैं जो एंटीस्पोरुलेंट होती है। प्राथमिक तौर पर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और डाइफेनकाजोल, ये सुरक्षात्मक रूप से डाली जाती है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में। तो किसान अमूमन हमारे संपर्क में रहता है, जो किसान रेगुलर आता रहता है उसका हमें बैक हिस्ट्री पता रहता है कि इसके क्या क्या डाला है। बिल्कुल। और उसी अनुसार दवा हम देते रहते हैं। तो कई बार दवाओं के प्रभाव का असर उसकी लगातार अनवरत उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या क्या पहले डाला है। उक्त किसान जिसके हमने डलवाई थी उस खेत में अभी हम नहीं खड़े हैं, उसने जो कहा है वो मेरे पास 27 तारीख को आया, मैं दुकान पर नहीं था। तो किसी की दूसरे की रिकमेंडेशन से वो एक दवाई एवांसर ग्लो यूपीएल कंपनी का आता है जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब होता है, वो ले जाके उसने डाली। 29 तारीख को वो पुनः आता है और बोला मेरे झुलसा ठीक नहीं हो रहा। मगर यार ऐसा है, अभी तो डाली है, 3-4 दिन में तो इतनी जल्दी रिजल्ट भी आने दो। बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बच रहा है आपके पास कुछ, फिर भी प्रिकॉशनरी डलवा देते हैं जब डाल ही रहे हो तो उसने बताया मेरे पास स्कोर बच रहा है सिंजेंटा कंपनी का। मैं बोला कहाँ से लिया है? बोला भाई ये तो ध्यान नहीं है पर 250 ml बच रहा है। मेरे 30 साल के कैरियर में इस लाइन में मैंने कभी 250 ml का नहीं बेचा। अमूमन किसान 50 ml 100 ml का ही यूज करता है, क्योंकि इसकी रिकमेंडेड डोज ये एंटीस्पोरुलेंट होती है, इस झुलसे के बीजों को नष्ट करती है जो आगे नहीं बढ़े। तो ये दवाई 7 ml रिकमेंडेशन में होती है, ज्यादा से ज्यादा इसको 10 ml तक डाल सकते हो। तो ये बोला मेरे पास स्कोर बच रही है। तो मैंने उनको 250 ग्राम, इन्होंने बताया कि आधा बीघा मेरी गुलदाव दी है, जिसको आपके जो कल बनाया गया वीडियो है कुछ भी बताओ, इन्होंने मेरे को बताया आधा बीघा गुलदाव दी है। तो मैं कहा कितनी टंकी डालेगा? बोले भाई 12। मगर यार आधा बीघा में 12 टंकी? बोला हाँ इतनी ही लगे मेरे से। तो मगर यार थोड़ा ऊंचा करके डालना और पेड़ की जड़ों में जरूर देना, क्योंकि ये रोग नीचे से ऊपर फैलता है। तो मैंने खाली इनको कॉपर और एक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक समुद्री घास के अर्क पे आधारित होता है, रिच फील्ड का रिच ऑर्गेनिक,
1 ml प्रति लीटर और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मात्र डलवाया। मैं फिर इनके खेत पर पहुंचा तो वहां लैम्डा साइक्लोमेथ्रिन और अन्य दवाइयां भी थी, लेकिन मेरा काम था खेत को देखना। इसने क्या डाला क्या नहीं डाला, मिलाया क्या नहीं मिलाया, वो बाद का काम था। पहले वस्तुस्थिति देखें तो मैंने देखा उस खेत में पन्नी पड़ी हुई थी, तो इनसे बात करते करते बातों में आया कि उस दौरान बारिश हुई थी 26-27 के आसपास, 25-26 को, तो इन्होंने खेत को ढका था। तो प्रथम दृष्टया मेरे संज्ञान में जो मैंने विश्लेषण करा कि वो ढकने के कारण से फूल के साइड के किनारे, क्योंकि दवाई का प्रभाव कहीं होता, चाहे वो मेरी डलवाई हुई हो चाहे किसी और की डलवाई हुई हो, तो वो ऊपर से भी जलत दिखाता, वो साइड से जल रहा था। और इस व्यक्ति ने 27 को भी डाली और फिर 29 को भी दवा ले रहा है, तो ये तो नेचुरली बीमारी तो उसके खेत में थी। बाकी ये बीमारी सब जगह फैल रही है, जहां ये दवा डली वहां भी, जहां नहीं डली। अब रही बात एक दूसरे व्यक्ति की जो इस वीडियो में मुझे नजर आ रहा है, वो उसका नाम है कुरशीद। जैसा कि वो कहता है कि भाई ये दवाई कोई भी हो, अगर वो किसी के संरक्षण में देखरेख में डल रही है तो उसके प्रभाव अलग अलग हर जगह दृष्टिगोचर होते हैं। जो आदमी खुद दुकानदार से ज्यादा समझदार बनता है और खुद छांट के लिए आता है, उसको एलिगेशन लगाने का कोई हक नहीं। आज से 15 साल पहले से 10 साल हो गए, 10-15 साल अभय सिंह के मार्फत गारंटर था, यही व्यक्ति मेरे पास से दवा लेके आया और 15,000 रुपए मेरे आज तक नहीं दिए। हमने नहीं कहा हमारा कितना नुकसान कर दिया। ये आदमी दवाइयों को कंटिन्यू आप कर लो इसको। तो महोदय ने जो दवाई मेरी दुकान से गई, उनके पास दवाई मेरे पास से 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, जैसा कि वो कह रहे हैं ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालने से हुआ। उस दवाई को मैंने अभी विजिट कराएंगे महोदय आपको, जहां उसी दिन यानी कि जिस दिन आपने रील डाली वो डलवाया, और वहां आप मौका देख सकते हैं कि उसी मिश्रण का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जी ऋषिपाल जी, जानना चाहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी दवाई के द्वारा उनके खेतों में कोई नुकसान नहीं हुआ है, यही कहना चाहते हैं आप? जी, और मैं उसको अन्यत्र भी डलवाने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी डाल सकते हैं इस खेत और में आज भी- डलवा भी सकता हूँ। जी, इस खेत में भी आपकी कोई दवाई नहीं, कोई दवा नहीं डली। और ये देखो फूलों की स्थिति आपको दिख रही है, पत्तियां जल रही हैं और झुलसा नीचे से ऊपर बढ़ता है। जी। और इस काश्तकार ने मेरे से 1.5-2 महीने से सिर्फ यही ट्रीटमेंट लेने आया था, इससे पहले मेरा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं गया इनको। जी ऋषिपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैंने अब हम भी कहाँ हैं? मेरे पास से तो कॉपर लाया था। तुम अपनी राय दो कुछ। भाई रहा कुछ भी ना, ये तो वो बरसात हुई है 29-30 तारीख को की वजह से खत्म हुई है। तो भणकर से जहाँ खेत में पानी भरो है ना, पोजीशन है, फूलों के अच्छे दिख रहे हैं और किसी प्रकार की कोई इफेक्ट दूसरा नहीं कोई दिख इतना रहा है। जानकार है, दवाई तो कह को दवाई यूं निकाल दे इसे गाय कहना चाहेंगे, ये जो खेत है आपका है और इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा रहा, तो आपने कहाँ से दवाई ली और क्या क्या दवाई इसमें डाली है? बहुत सारी दवाई डाली है। अच्छा। झुलसे की भी वैसी भी। अब बाद में ये 2-3 दिन पहले इन्होंने डलवाई कॉपर और वो स्कोर और डाली है कॉम्बिनेशन बनाकर। कॉम्बिनेशन बना कितने के दिन हो गए? 3 दिन हो गए। तो अभी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है? अभी कोई नहीं है, आगे भी नहीं होगा। तो आपने इसको खेत को ढका भी था क्या? नहीं ढका, ढकने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। ढकने से तो सर्दी में जरूरत पड़ती है, बर्फ पड़ती है जब। बर्फ पड़ती है जब। बारिश इसमें कोई फफूंदी नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उस दवाई से कोई इफेक्ट नहीं हुआ? कोई नहीं है। जी। और इस दवाई को अभी पूरे खेत में औजू डलवा सकते हैं। औजू भी डलवा सकते हैं। एक मिनट कहना चाहेंगे आप? जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो आपके मौसम की बीमारी है। अच्छा। कुछ बारिश की वजह से भी है, जहाँ पे ज़्यादा भराव है। मेरा खुद का खेत में भी है ये दिक्कत। बाकी कॉपर का इसमें कोई नुकसान नहीं है। कॉपर खाली पत्ता में दाग धब्बा है, उसको जला सकता है, फूल को नहीं। तो आपका खेत कहाँ है? मेरा खेत तो पार्ली साइड में, मेरे भी जहाँ पे पानी ज़्यादा पड़ा है ना बारिश का, हाँ हाँ। वहाँ पे वो दिक्कत है, वैसे कुछ नहीं है। आपने भी कोई दवाई यूज करी है उसमें? नहीं, मैं तो काफ़ी दवाई यूज करी है, हाँ हाँ। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे फूल आ रहे हाँ बढ़िया है। हैं। ओके। मेन कारण पानी का भराव और ढकना रहा है। इसमें ढकने के बाद
और इनमें तो बढ़िया तरकारी 3-4 ये दवाई दे दी है इसको जो हमने उसमें डलवाई थी। अब इसका रिजल्ट लेंगे 3 दिन बाद। ठीक है भाई। हाँ ये वही दवाई है, ये ब्लू कॉपर है और ये वो है। और ये आजाद केयर ऑफ रिच सुनील मास्टर जी पैरामाउंट कोचिंग वाले हैं। यह दुकान पर कोई ना